हेलो हाय एवरीवन, आई एम अंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम मेरा क्या फाइनल डिसीजन होने वाला है इसके बारे में बात कर रहे होंगे। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। ये डिसीजन मैंने काफ़ी सोचने के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद जाकर के लिया है। और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में मैं पार्शियल ड्रॉप्स के बारे में भी कवर कर लेते हैं। पहले तो मुझे कन्फ्यूजन थी पार्शियल ड्रॉप लूँ या ना लूँ, लेकिन मैंने अब सोच लिया है क्या करना है। और ड्रॉप के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ड्रॉप तो नहीं ले रहा हूँ। यही है। और एक चीज़, हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले पॉटनिक्स करके, तो उसका लिंक यहाँ ऊपर कहीं दिख रहा होगा, जाकर देख सकते हो। तो उसे शॉर्ट में बताता हूँ क्या था उसमें। मैंने इसमें बताया था कि बीएससी फोरेंसिक्स, बीएससी फोरेंसिक जो है, और वेटनरी, एक दो चीज़ें और थी। तो वो क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न मैंने उस वीडियो में बता रखा है। देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो। और मैंने उस वीडियो में एक चीज़ और बताई थी, मुझे BDS और BMS में लेकर कन्फ्यूजन है, जिसमें समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो उसको भी मैंने अब काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, डॉक्टर्स के काफ़ी मैसेज आए हुए थे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। तो उनसे बात करने के बाद मैंने कुछ फिक्स किया है अब। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो एक दिन पहले मैंने पोल डाला था, तो उसके अंदर यही था, एक तो यही था कि मैं फाइनल डिसीजन क्या है मेरा करियर ऑप्शंस के लेके। और दूसरा था कि मेरा जो 4 साल की जर्नी रही है 11 12, और फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, कितने मार्क्स आए हैं, क्या रहा है, कैसे कैसे मैं पढ़ा था, वही सब पूरी जर्नी। और था कि कुछ टॉपिक्स मैं सोच रहा था बायो के कुछ बता दूं, पढ़ा दूं, कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, तो शायद आपकी हेल्प हो जाएगी। तो उसमें से आपने यही वीडियो चुनी, तो मैं इस पर बना दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है आप कमेंट में बता देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपका क्या डिसीजन होने वाला है, क्या करोगे आगे, आपने क्या सोचा है, कमेंट्स में बता देना। और कुछ डाउट वाउट हो क्या, किस वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, कमेंट्स में बता देना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो ऐसा नहीं है रिप्लाई चाहे ना दे पाऊँ सबका, लेकिन कमेंट सबके पढ़ता हूँ। तो कर देना कमेंट। मैं पहले ड्रॉप की बात बता देता हूँ, तो जिन जो चैनल पर नहीं है उनको बता देता हूँ कि मैं ड्रॉप नहीं लूँगा आगे। ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में 2023 में दिया था, सेकेंड अटैम्प्ट 24 में, एंड ये थर्ड अटैम्प्ट था मेरा 2025 में। इसमें मेरे 502 मार्क्स आ रहे हैं। रैंक आ रही मेरी 49,588 ऐसी कुछ है। तो उसके ऊपर मुझे MBBS नहीं मिल रहा है, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो इसके ऊपर यहाँ पर दिल्ली में गवर्नमेंट तो है नहीं कॉलेज, और AIQ से ना स्टेट कोटे से मिलना पॉसिबल है, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि जिस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उसी स्टेट के बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दिल्ली में कोई है नहीं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज थोड़ा फ़ीस ज़्यादा होती है, तो वो भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी ऑप्शंस के लिए हम अब जाएंगे। हाँ, और ड्रॉप मैं बता दूँ क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं। एक तो वही सेम सिलेबस पढ़ने की हिम्मत नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, मुझे अपनी किस्मत पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं अगली बार भी ड्रॉप लिया तो वही कुछ नंबर से वापस चला जाऊँगा, वही BMS मिलेगा, BDS मिलेगा, या फिर अगर होता भी है तो काफ़ी दूर होगा। रहता मैं दिल्ली में हूँ, साउथाबाद में जाना पड़ेगा, वो मेरा मन नहीं है। और बेकार कॉलेज मिलेंगे, वो अलग बात। और हम ड्रॉप की बात करें तो 2 ड्रॉप से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे सही लेने सही रहते हैं। 3 4 ड्रॉप तो काफ़ी बेकार हो जाता है सीन। एक ही चीज़ के लिए तुम 3 4 साल लगा दो। ये 3 4 साल में तो भाई अगर तुम बिजनेस भी करोगे ना, तो 3 4 साल में पूरी कंपनी अच्छे से जम जाती है। तो नीट यूजी के लिए 3 4 साल ख़राब करने कुछ मायने नहीं रखते। फिर तुम नीट यूजी में 3 4 साल लगा दो, फिर आगे नीट PG भी करना है, MD, MD के बिना MBBS की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं तो नहीं लूँगा ड्रॉप। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि 2 ड्रॉप हो चुके हैं तो उससे ज़्यादा लेने की मत सोचना। आगे फिर वही प्रेशर बढ़ता है, तुम वही रिग्रेट में जाओगे कि एक लगेगा तुम्हें कि 2 साल लगा दिए इस नीट यूजी के ऊपर, MBBS नहीं मिला, 1 साल और ट्राई करते हैं, क्या पता मिल जाए। वही एक एक साल करके काफ़ी टाइम लंबा खिंच जाता है। तो ड्रॉप मत लेना आप। और पार्शियल ड्रॉप की बात करूँ तो भाई मैंने पार्शियल ड्रॉप पे तो कुछ ऐसा सोचा है कि पहले मैं लग रहा था 90% मैं श्योर हूँ कि नहीं लूँगा पार्शियल ड्रॉप। कि वो ये तुम कोई भी कोर्स करोगे तो उसमें पूरे फोकस के साथ करो। अगर तुम उसमें पहले ही सोच के जा रहे हो कि पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, तुम उसमें ढंग से पढ़ोगे ही नहीं। तुम नीट में लगे रहोगे, ना तुम्हारा उधर फोकस लगेगा जो उनसा डिग्री तुमने रखी है, ना तुम नीट की सही से तैयारी कर पाओगे। तुम एक साथ दो बोर्ड में पैर रखोगे तो कहीं के भी नहीं बचोगे। तो मेरा ये है कि जो भी कोर्स करो तुम 100% फोकस के साथ करो। सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, सब डिग्री बेस्ट है। MBBS ही सब कुछ नहीं है। एलोपैथी अलग है, MBBS, BMS हो गया, BDS हो गया, डेंटल, ये अलग कोर्सेज हैं। सब कह देते हैं कि MBBS से लोअर डिग्री हैं, ये लोअर नहीं है, बिल्कुल सेपरेट डिग्रियाँ हैं ये। तुम अपना 100% दो तो इसमें भी काफ़ी पैसा है।
काफ़ी स्कोप है अच्छा खासा। तो बस अपना पैसे दो, सब सही होता है। अच्छा, मैं आगे बताऊँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ? उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है? नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर ही क्यों बनना है? तो इसके रीज़न तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे दो बेस्ट इसके लगते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस रीज़न, हाँ। तो पहला रीज़न तो वही है कि नोबल प्रोफेशन है, कि लोगों की सेवा करनी है, जान बचानी है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। एक तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर दूसरा रीज़न कि पैसा काफ़ी है इसमें। पैसा पैसा है काफ़ी, लेकिन मेहनत भी पूरी है इसमें। ऐसा नहीं है, पैसा पैसा तो बहुत सारी चीज़ों में है, मेहनत कम है। बनना को तो भाई तुम डॉक्टर के छोड़ के नेता बन जाओ, नेता में आजकल ज़्यादा प्रोफेशन है। डॉक्टर का तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। नेता बन जाओ, काफ़ी सारी पोस्ट खुल जाते हैं तुम्हारी आगे की। देखो ना, उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए नेता के लिए। ज़्यादा बोलूँगा कुछ हो ना जाए सीन, छोड़ो। तो फिर हाँ, तो डॉक्टर होता चाहे किसी चीज़ का भी हो। तुम्हें लोगों की जान बचानी है, जो नहीं है एमबीबीएस करके तुम ये सब काम कर सकते हो। आगे नीचे बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, वेटनरी है। सेवा तुम उसमें भी कर रहे हो, जान तो उसमें भी बचा रहे हो, पैसा उसमें भी है, स्कोप उसमें भी है, हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड में पैसा है। ऐसा नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, मेरा बीडीएस और बीएमएस में लेकर रिफ्यूजन था। तो मैंने तो बीडीएस में कि मैं ज़्यादा फेवर में बीएमएस के फेवर में हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी डॉक्टर से बात करी है, तो मुझे जाकर बीएमएस थोड़ी सही लग रही है। क्योंकि बीडीएस में अगर मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखूँ, बीडीएस के आसपास यहाँ पर काफ़ी डेंटल डेंटल डॉक्टर के यहाँ पर क्लिनिक है डेंटिस्ट के। तो मेरे एरिया में ज़्यादा ही डेंटिस्ट हैं। तो मैं आगे भी फ्यूचर के लिए सोचता हूँ, तो थोड़ी उसके जगह भी ज़्यादा चाहिए, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी महंगे, मशीन्स। और थोड़ी यहाँ पर चलेगी मेरी एरिया में, क्योंकि काफ़ी सारे डेंटिस्ट पहले से हैं। तो मैं बीएमएस के ज़्यादा फेवर में जा रहा हूँ। और जितने भी यहाँ पर मेरे नेबर भी दो हैं बीएमएस डॉक्टर हैं वो। तो उनमें से एक की तो इंटर्नशिप चल रही है, फाइनल ईयर है। और दूसरी एक दीदी हैं, उनकी एमडी चल रही है बीएमएस के बाद, वो एमडी कर रही हैं। तो वो भी अच्छी खासी पोस्ट पर हैं, वो भी अब मंथ के 75,000 टू 1 लाख के आसपास कमा रही है। तो मैंने उनसे बात करी थी, तो ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ी संस्कृत आ रही है, संस्कृत है, हिंदी है, थोड़ी वो मुश्किल पड़ती है। लेकिन अगर तुम देखो, बीएसबी एमबीबीएस भी कौन सी आसान है, उसमें इंग्लिश के जो वोकैबलरी वो काफ़ी टफ पड़ती है। स्टार्टिंग में तो हर ही कोई भी चीज़ करोगे, कोई भी डिग्री लोगे, स्टार्टिंग में टफ पड़ेगी। धीरे धीरे टाइम के साथ तुम्हें उसमें सेटल होना है, अपने आप को उसी में सोचना है कि इसमें फ्यूचर है, इसी में अपना आपको जमाना है। तो तुम कर लोगे, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बीएमएस के साथ जाना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग बोल रहे थे कि वेटनरी ले लूँ, उसमें अच्छा खासा पैसा है, स्कोप है आगे। लेकिन मेरा मन नहीं है वेटनरी का। उसका रीज़न यही है कि अभी तक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ता आया हूँ, इंसानों का डॉक्टर बनना था। लेकिन एनिमल इसमें वेटनरी में एनिमल एनाटॉमी आ जाएगी काफ़ी सारी। काऊ की अलग है, उनकी डॉग कैट इन सब की अलग अलग, हॉर्स इनके ऑपरेशंस, ये सब होती चीज़ें। तो इसमें मेरा कुछ मन नहीं है था। यही है बस रीज़न। पैसा तो हैगा, लेकिन पैसा तो हर एक चीज़ में है। पैसा देखेंगे, अपना मन भी तो देखना है, यही है। कभी मन कर रहा था कि होम्योपैथी का सोचते हैं, लेकिन फिर पापा कह रहे हैं कि होम्योपैथी से अच्छा तो फिर ये आयुर्वेद है, ये बीएमएस। तो होम्योपैथी मुझे भी थोड़ी थोड़ी लो ग्रेड लगती है बीएमएस, ये एमबीबीएस के आगे थोड़ी सी। तो मैं पर्सनली बीएमएस के साथ जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे भी इतनी ज़्यादा अभी नॉलेज है नहीं आयुर्वेदा के बारे में। जब कोर्स करेंगे साथ साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, उसमें ही सोचेंगे क्या करना आगे, बस। अच्छा, बीएमएस का एक और रीज़न है कि बीएमएस आयुर्वेदा जो फील्ड है, आयुर्वेदा इसके अंदर ये नहीं कि 100% आयुर्वेदा है। तो इसके अंदर 60-40 का रेशियो है, 60% आयुर्वेदा है और 40% एलोपैथी है। बेसिक एलोपैथी है इसमें अंदर, सब कुछ है, मेडिसिन वेडिसिन सब पढ़ाते हैं। और तुम आगे चाहे, आगे तुम अपने अकॉर्डिंग आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो एमडी की बात। ऐसा कुछ है, तो एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हो, बेसिक जो एलोपैथी मेडिसिन है। और तो ग्रोइंग फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है। और अभी तो एक कोर्स भी निकाला है, शायद जीपीएमआर ने निकाला है, कि बीएमएस प्लस एमबीबीएस का दोनों जॉइंट कोर्स है वो। तो रिसर्च हो रही है काफ़ी बीएम्स के ऊपर भी, आयुर्वेदा के ऊपर। धीरे धीरे इसका भी ट्रेंड आ ही जाएगा, जैसे जैसे सब डॉक्टर एमबीबीएस के बनेंगे ना। एलोपैथी एलोपैथी देखो जाएगी तो कहीं नहीं, लेकिन जैसे जैसे एमबीबीएस के डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो सब धीरे धीरे करके
बीएमएस में आना स्टार्ट कर देंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा, अब एमबीबीएस के बाद सेकंड स्टॉप ये बीएमएस ही होने वाला है। और एक और रीज़न है कि बीएमएस कॉलेज मुझे दिल्ली में मिल जाएगा, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा सही बीएमएस लग रहा है। तो यही है, बस बीएमएस लूँगा और ड्रॉप लेके वही एक साल वापस से वही सब चीज़ें पढ़ना, एक साल वापस से ख़राब करना मुझे कुछ सही नहीं लगता। तो कुछ ना करने से कुछ करना ही ठीक है। तो बीएमएस ही कर लो, थोड़ा सा लाइफ में आगे तो बढ़ोगे, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। और मैं पार्शियल ड्रॉप भी नहीं ले रहा, क्योंकि एक जगह फोकस रखो, कहाँ को दो जगह। पैसे, ज़िंदगी मुश्किल है और तुम डबल मुश्किल बना दो, क्या फ़ायदा। चाहे सिंपल ज़िंदगी चल रही है वैसे चलते रहे। मेडिकल लाइफ वैसे ही थोड़ी टफ पड़ती है, 10-12 साल पढ़ने हैं। तो जितना जल्दी तुम सेटल हो जाओ, पैसा कमाने लगो, उससे ज़्यादा क्या सही होगा। बस ये कहूँगा। और जितने भी, हाँ, बहुत से बच्चे हैं कि सिर्फ इन्हें एमबीबीएस करनी है, नंबर 2 साल से उनका बीएमएस में आ रहा है, बीडीएस में आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, बस एमबीबीएस करनी है, ड्रॉप ले जा रहे हैं, ड्रॉप ले जा रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो। एमबीबीएस से सब कुछ नहीं है, तुम्हें पैसा कमाना है, लोगों की सेवा करनी है, वो तो किसी भी फील्ड में हो जाएगी। तुम चाहे बीडीएस ले लो, चाहे बीएमएस ले लो। वो जो तुम्हारे दिमाग में भर चुका है ना कि एमबीबीएस एक ग्लैमरस लाइफ है, वही सब कुछ है, उसी से तुम डॉक्टर बन पाओगे, बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर भी काफ़ी सारे खाली बैठे हुए हैं। एमबीबीएस डिग्री उनकी कुछ वैल्यू नहीं रखती जब तक तुम अपनी स्किल्स पे काम नहीं करोगे, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, तब तक तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे। पैसा हर चीज़ में, तुम्हें अपने ऊपर काम करना होता है। कहीं पर जॉब करो स्टार्टिंग में, फिर एक्सपीरियंस लो, अपना क्लिनिक खोल लो, पेशेंट्स को दवाई दोगे, तुम अपने आप उस चीज़ में बेटर होते चले जाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा नाम होगा, फिर उतने पेशेंट्स आएंगे, उतना ज़्यादा तुम फेमस हो जाओगे। यही है बस। बस तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे कोई सी भी फील्ड ले लो, चाहे एमबीबीएस ले लो, चाहे बीएमएस, चाहे बीडीएस। बस जिसमें भी अपना 100% दो, हमेशा। बस ये ध्यान रखो। बस यही है। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर हाँ